हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुलेज क्लासेस। आज जैसे कि अगला हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया था। अगर आपने लेक्चर 2 देखा होगा तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिबल और काफ़ी आपका फ़ायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उसके आगे। तो मैं अभी उसके आगे का टाइप स्टार्ट करूँगा। फिलहाल उसी टाइप में ये थोड़ा सा और उसका लेवल थोड़ा टफ हो जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा तो आपको लेक्चर 2 देखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर 2 का ही ये लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो ये लेवल बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती ये देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद अगर हम 1-2 सवाल करने के बाद हम नया टाइप लेकर आएंगे तो वो आप शुरू से देख सकते हैं। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, ये आपका लेक्चर 3 रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 5 के भाव से। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पूरा याद होगा। 1 रुपये में, ये रुपये यहाँ लिखते हैं, 1 रुपये में 5 के भाव से कुछ संतरे खरीदा। कुछ नहीं, हाँ कुछ संतरे, हाँ 5 के भाव से कुछ संतरे खरीदा। वह दूसरे किस्म के संतरे, मतलब संतरा 2 टाइप का होता है, ये बढ़िया होता है, छोटा होता है। हम कोई भी जाते हैं घर में सामान लेने दुकान में, तो एक ही सामान 2 तरीके के होते हैं और इसका रेट कुछ और होता है और इसका रेट कुछ और होता है। तो उसी किस्म के संतरे उतना ही, मतलब ना कम है ना बेसी है। जितना हम, अगर हम 1 किलो वो लिए संतरा 1 पेटी, तो 1 पेटी हम ये वाला भी संतरा लें। ये नहीं कि इसका हम आधा संतरा लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, क्वेश्चन बोल सकता है कि उससे आधा, बट फिलहाल यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला है उतना ही। ठीक है, उतना ही। तो उतना ही क्या लिए, 1 रुपये में 8 के भाव से। एक है, एक मैंने संतरा लिया, 1 रुपये में 8 संतरा, उसके भाव से मैंने एक संतरा ले लिया। ठीक है, 1 रुपये में 8 के भाव से। ये इसको तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पिछला लेक्चर सुना होगा। तो 1 रुपये में 5 के भाव से 1 रुपये में, याद रखिए ये दोनों कंडीशन अभी वो क्या कर रहा है, दुकानदार अभी खरीद रहा है, अपने होलसेलर से वो खरीद रहा है, अभी बेचा नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे पिछला लेक्चर में अगर आप देख रहे होंगे तो पहला लाइन आपका खरीदने का होता था, पहला लाइन आपका खरीदने का होता था और दूसरा लाइन होता था जो वो बेचने वाला होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खरीदने वाला है और दूसरा भी खरीदने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे एक से ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, ये भी खरीदने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें तो एक खरीदने वाला एक बेचने वाला बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 किस्म का खरीदने वाला है, तो इन दोनों किस्म को हमको एक में लाना पड़ेगा, एक लाइन में। एक लाइन में हम कैसे लाते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन ये सवाल बनने के बाद शायद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। मैं दोबारा ही बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये सवाल घबराइएगा नहीं। 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। ठीक है, अब आप ये कोशिश कीजिएगा कि दोनों खरीदने वाला को हम एक में कैसे करें, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक का ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। एक में आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, ये 8 है ना, देखिए दोनों बराबर संतरा है, तो ये 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। मैं इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे आप 5 से करें। क्यों किए, देखिए ऊपर नीचे 5 को यहाँ 5 से किए, यहाँ क्यों किए, क्योंकि देखिए 8 5 ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 40। क्यों किए, क्योंकि उतना ही क्वांटिटी, ये हम क्वांटिटी निकालने के लिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, आप देखिए 40 40 क्या हो गया, आपका टोटल कितना हो गया 80। क्लियर है, हमने ऐसा क्यों किया अलट पलट करके। आप बोल सकते हैं कि हम इसका एलसीएम लिए, एलसीएम क्यों लिया था, ताकि वो तो 8 5 40 और 8 5 40 40, क्योंकि अगर बोलता है कि यहाँ पे हम उसका आधा संतरा लिए हैं तो यहाँ 40 ना लिख के यहाँ पे हम 20 लेते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए 8 5 यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो मजबूरन मुझे यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ, इधर से आते हैं, कंडीशन इधर मूव करते हैं। अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो मजबूरन इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 8 एकम में कितना हो गया 8 और 5 एकम में कितना हो गया 5। तो आपका ये 80 रुपया क्या आया, ये 80 रुपया टोटल आइटम आया।
ये आइटम है यानी कि है, और यहाँ पे जो ये क्या है, ये आपका रुपीस है, 8 रुपये और 5 रुपये। तो ये चूँकि सबसे हल्का सवाल है तो इसीलिए 1-1 रुपया लेके चले हैं। तो ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 8 5 13। अब जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एक लाइन का सवाल हो गया, यानी कि 13 रुपये में 80 के भाव से आपने टोटल संतरे लिए, ये आपका बैठ रहा है, ये आपका हुआ खरीदने वाला जो आप पिछला में करते थे। बस यहाँ पे यही चीज़ एक्स्ट्रा था, अब बाकी सब चीज़ पिछले वाले जैसा है। कैसे, देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों को मिलाकर, मिलाना ही पड़ेगा, मतलब मिला के बेच दिया, दोनों को एक साथ नहीं बेचा, 1 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, ठीक है, 1 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। अब हम यहाँ पे बेचने का देखते हैं। बेचना हम कितना किए, 1 रुपये में 6 के भाव से, 1 रुपये में 6 के भाव से मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। अब आपको समझ में आ रहा, ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है। एकदम पिछले तरफ हम चले गए, हमने जो यहाँ पे निकाला, जो ये निकाला, ये दोनों को हम ऐड किए, मतलब दोनों का हम एक साथ हम कैसे लिख दें, खरीदने वाला को। अब ये हो गया खरीदने वाला बेचने वाला। अब दूसरा कंडीशन आपको क्या बोल रहा कि अगर 13 रुपया में 80 के भाव से संतरे मिल रहे हैं तो ये खरीदा है, और 1 रुपये में 6 के भाव से वो क्या किया, संतरे बेच दिया। अब बोल रहा कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल ये लाइन, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है, फिलहाल हम यहीं तक का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक का। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आप आराम से बता देंगे अगर आपने लेक्चर 2 देखा है तो। हम इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं, खरीदने बेचने वाला, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो ये खरीदने का है और ये बेचने का लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ कैसे करते थे, ये 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते थे और 1 को किससे करते थे, 80 से। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये क्या होगा मेरा 78 होगा, और 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 80 होगा, ठीक है। ये आया। अगर आपको पीछे वाला, तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला ये आपका होता है CP, अगर आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर है, और नीचे वाला आपका क्या हो गया SP, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, 78 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा, तो ये हो गया SP। तो अब आपको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, सर पूरी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ या हानि, पहला क्वेश्चन ये लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे लाभ परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा आपसे, ठीक है। लाभ परसेंटेज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाभ परसेंटेज, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज कितने का होगा, 2 रुपये का आपका लाभ हुआ, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 2 है, क्लियर है, 2 रुपये का है। और आप किससे निकालेंगे परसेंटेज, 78 से, तो 78 इंटू 100, तो आपने देखा ये 39 आ गया, यानी कि 100/39%, ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्लियर है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा नीचे वाले को मैं यहाँ एक बार और कर देता हूँ, फिर से देखिएगा। आपका कितना है, 80 माइनस 78 कितना हो गया आपका, 2 हुआ। तो मैं फिर से यहाँ पे लाभ परसेंटेज आपका निकाल दे रहा हूँ। लाभ परसेंटेज आपका कितना हुआ, 2/78 इंटू 100, तो 2 को 39, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 100/39%। इसको आप डेसिमल या किसमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्या हुआ, लाभ परसेंटेज। दिस इज़ द आपका आंसर, ठीक है, 100/39% प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार उसे, ये देखिएगा नेक्स्ट लाइन का क्वेश्चन है, इस प्रकार उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। आप क्वेश्चन ये बोल, देखिए ये जो होता है ना,
ये अनुमानित होता है, आपको कहीं भी एक्चुअल क्वांटिटी दिया ही नहीं हुआ है। इसे इसीलिए आपसे कभी कितना रुपए का लाभ हुआ ये आपसे कभी नहीं, अगर आपसे पूछेगा कितना रुपए का लाभ हुआ तो आपको कहीं ना कहीं एक्यूरेट आपको कोई ना कोई डाटा दिया रहेगा। एक्यूरेट डाटा यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में एक एक्यूरेट डाटा दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन कहता है कि उसने 1 रुपये का लाभ कमाया है, इससे ज़्यादा कमाया नहीं है। तो उसने जब 1 रुपये का लाभ कमाया तो कितने संतरे बेचे? तो सर जो आपका अनुमानित आया है ना, यहाँ पे आपने जो अनुमानित लगाया है 2 रुपये का लाभ हुआ, आपने यही अनुमानित लगाया है 2 रुपये का लाभ हुआ। और 2 रुपये का लाभ हुआ तो उसने कितने संतरे बेचे? तो आपको याद होगा कि हम टोटल जो संतरे होते हैं, ये जो टोटल बिका है 80 रुपये SP है और 78 रुपया, ये टोटल कितने संतरे का है? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, मैं ये नीचे वाला थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन मैंने एक बार यहाँ लाभ परसेंटेज निकाल दिया है, ठीक है। देखिए ये लाभ परसेंटेज आपका यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर 78 रुपये CP निकाला और 80 रुपये SP, तो हमने टोटल संतरे कितने बेचे? तो टोटल संतरे आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल संतरे आप क्या करेंगे? यहाँ पे 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही करते थे वहाँ पे, ठीक है। 80 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? आपका 480 संतरे निकलेगा, 480 संतरे निकलेंगे आपके। क्लियर है? 480 संतरे। तो आप देख रहे हैं कि 480 संतरे और लाभ इसको कितना हो रहा? 2 रुपये का, ये अनुमानित है। 2 रुपये के लाभ में उसको 480 संतरे का फ़ायदा हो रहा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये 480 आया कहाँ से? 480 80 इंटू 6 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बार बार हर जगह लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा, ठीक है। 2 रुपये के लाभ हो रहे हैं 480 संतरे में। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उसको लाभ कितना का हुआ है? उसका लाभ 1 रुपये से ज़्यादा है नहीं, तो उसको 1 रुपये से ज़्यादा देना नहीं है क्योंकि ये अनुमानित है। तो अगर मुझे 1 रुपये का लाभ होता तो देखो क्या किया मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया ना, इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो मेरा 1 आएगा। तो उसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 4। तो आपको 1 रुपये को लाभ कमाने के लिए इसने 240 संतरे बेचे, ठीक है। 240 संतरे इन्होंने बेचे। देखिए तो आपका लास्ट वाले का जो आंसर है आपका ये हुआ 240 संतरे, और इधर वाला का ये हुआ आपका ये। इतना % प्रॉफिट है, लाभ परसेंटेज, और क्या है? आपका लाभ है, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो देखिए आपका 240 संतरे बेचे और इतना % का लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था। ये पूरा लेक्चर 2 जो था ना, मेरा पूरा लेक्चर 2 को कंसाइज करके मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई चीज़ कैलकुलेशन नहीं है जो आपका लेक्चर 2 में, जैसे कि इसमें 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें मैंने बहुत तरह का चीज़ बताया, 2 से कैसे इसको। देखिए इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये, आपको यहाँ पे आपको बस यही सीखना था, ये वाला पार्ट को, कि 2 में से 1 कैसे करें। और ये सारा चीज़ आपने लेक्चर 1 में सीख लिया था। आपने लेक्चर 1 में भी सीखा था कि मुझे कितने रुपए में कितने संतरे बेचे होंगे। तो ये वही वाला पार्ट है, ये कोई नया पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला निकालना और ये वाला निकालना, आपने ये दोनों क्या कर दिया था? लेक्चर 2 में ही सीख लिया था। और ये बड़ा नहीं है। जब आप लेक्चर 2 बनाए होंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसलिए बताया कि हो सकता है कोई लेक्चर 2 ना देखा हो, अगर लेक्चर 2 देखा भी हो, अगर लेक्चर 3 देख रहे हैं, ताकि उसका और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, ये नहीं कि आपको हाँ सर 13 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, 80 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 आ गया और आपने 2 निकाल के बस फटाफट कर दिया। अगर कहीं क्वेश्चन का वहाँ पे भाव चेंज हो गया, क्वेश्चन का वर्ड चेंज हो गया, तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो इसीलिए आप फॉर्मेट क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है उसको समझाने के लिए मैंने ये सारा चीज़ किया। आप यहाँ इसको बहुत फास्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आपने तुरंत किया 8 5 40, 40 दूना 80, ठीक है। 8 5 13, 13 से 80 का भाव 1 6 78 और 2 को यहीं पे निकाल के आप कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर 2 बनाया है, देखा है, तो मुझे बिल्कुल आप पे पूरा यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 30 सेकेंड से भी कम, 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा था,
फिर मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा था, जानबूझकर मैंने दिया। अब इसके आगे मैं सोच रहा हूँ ऐसा एक क्वेश्चन और दे दूँ, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो फिर से आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करें, फिर से आप रिपीट करें, आप उस क्वेश्चन को देखें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। आपको पिछला क्वेश्चन बड़ा लगा होगा, बट इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, मतलब वैसे ही बनाएंगे किस तरह से ये बहुत छोटा हो जाएगा, आप उसको देखिएगा, घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन कोई बताता ही नहीं है, मुझे भी नहीं बताना था, लेकिन मुझे कहा गया कि बताने के लिए, तो ही मैं बताता हूँ, वरना मैं आपको वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेके निकल जाता। तो चलिए देखिए, अंडा 1 रुपये में 3 के भाव से अंडा खरीदा, 1 रुपये में 3 के भाव से। वह दूसरे किस्म का अंडा 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, तो दोनों खरीदा कितना? देखिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 तियाँ 12 एंड 12, ठीक है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 12 12 हो गया 24, यहाँ पे हो गया 4 3 7। अब ये हो गया 7 रुपये में 24 के भाव से। अब वो बेचा कितना? 1 रुपये में 5 के भाव से, 1 रुपये में 5 के भाव से। ये हो गया 35, ये हो गया 24, 24 बचे 120, ठीक है। इसमें का डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस आपका 6 5 11, CP 35 है, तो आपका क्या हुआ? हानि हुआ। तो ये हानि प्रतिशत, तो क्या हो गया? 11/35 इंटू 100, 5 7 35 20, तो ये कितना हो गया? 210, 220/7% की क्या हुई? ये हानि हुई, ठीक है। 220 बटे, देखिए क्वेश्चन बन गया ना 30 सेकंड में, 220/7, ये हानि होनी कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आप यहीं पे कर सकते थे और छोटा कर सकते थे, ठीक है। 220/7% की आपको क्या हुई? हानि हुई। अब बोला 5.5 रुपये का लॉस हुआ है, तो कितने अंडे बचे? तो देखो 11 रुपये का जब लॉस हुआ तो इन्होंने कितने अंडे बेचे थे? 120 अंडे, तो 5.5 का लॉस मतलब इसका आधा, यानी कि 5.5, तो इसका आधा कितने? 60 अंडे, उसने 60 अंडे बेचे थे। सीधा आपको वहाँ टिक मारना है, ठीक है। ये सब अंडे हानि ये नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। अगर आप पहला क्वेश्चन पूरा 15 मिनट आप बहुत अच्छे से देखे होंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन तुरंत आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, फिर आपका एकदम सेम टू सेम वही है। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन नई दुनिया। आपने देख लिया कि दूसरा क्वेश्चन कैसे ही हमने 30 सेकंड में कैसे ही सॉल्व कर लिया था। तो अब हम उस क्वेश्चन को छोड़कर अब हम आगे निकलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब देखिए, अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, देखिए आपको यूट्यूब चाहे कहीं भी कोई पढ़ाता है ना, सब आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बता देते हैं, और वो जाहिर सा बात है 2-3 सेकंड में सॉल्व हो ही जाता है। उतने बड़े क्वेश्चन कोई नहीं लेके चलता, और उतना जो बड़े क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, उसमें से छोटा छोटा पार्ट छोड़ के पूछ सकता है, तो इसीलिए वो बहुत पार्ट में था, और एक ही पार्ट का वो पूरा मतलब कंसाइज था। तो उस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो पूरा लेक्चर 2 आपने कंप्लीट किया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप। ये है टाइप सीखते हैं, ये टाइप सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। सीखने में आपको 2 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है, लेकिन बनाने में आपको 2 ही सेकेंड लगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे। चलिए देखिए, अगर एक विक्रेता को 30% का लाभ बेचते हैं, एक विक्रेता किसी वस्तु को 30% के लाभ में बेचता है, आप बेचते समय वो 10% का नुकसान कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए आपको हम परसेंटेज, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं भी परसेंटेज देखा होगा तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं। चलिए 10 मानते हैं और 10 मानते हैं, 10 और 10 लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 और 10 होता है 100, ठीक है, इसीलिए हम 10 और 10 लेके चलते हैं, और मेरे लिए ईजी रहता है, ठीक है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 30, मान लीजिए कोई आदमी है 10 रुपये में 10 बेचता है, ठीक है, 10 रुपये में 10 बेचता है, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसीलिए हम 10 10 लेके चलते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जादू है, ये जादू वादू कुछ नहीं है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 30%, और मैं आपको बता दूं कि इधर हम लिखते हैं रुपये और इधर हम लिखते हैं सामान, जो हमारा वस्तु रहता है, ठीक है, क्लियर है। इधर हम लिखते हैं रुपये और इधर हम लिखते हैं वस्तु, तो 10 रुपये में 10। अगर किसी वस्तु को वो 30% के लाभ में, 30% का लाभ, ठीक है, 30% का लाभ मतलब अगर आपने प्रतिशत देखा है तो आप तुरंत बोल देंगे 13। एक 10% बढ़ा, मैंने 10 का 1, 11 बढ़ा,
30% बढ़ा यानी कि 13 बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप 10 ही 10 लेके चल सकते हैं, अगर कुछ दूसरा लेके चलेंगे तो फिर डाटा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 10 100 होता है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब ये बोल रहा है कि उस वस्तु को 10% कम तौलता है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा, 10% कम तौल रहा, 10% कम तौल रहा। तो 10% कम तौल रहा मतलब यहाँ पे एक माइनस, यहाँ +3 हुआ, यहाँ पे एक माइनस होके 9 बन जाएगा। क्लियर है? बस आपको ये लाइन को आपको बहुत बढ़िया से लिखना पड़ेगा, जो को चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो। और उसके बाद आपने को इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आपको पता होगा ये CP है ये, और ये क्या है आपका SP। तो 90 और 30 आपका डिफरेंस कितना हुआ, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपका डिफरेंस होता है 40 का, ठीक है। यानी कि 40 रुपये आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। और आपका ये 90 रुपये CP था और 100, यानी कि आपका 400/9% आपका क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये आपका लाभ प्रतिशत है। क्या हुआ आपका यहाँ पे, लाभ हुआ। क्लियर है? 400/9%। अगर आप इसका ये निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल से 44/4/9% आएगा। क्लियर है? प्रॉफिट, लाभ। तो आप इस सवाल को विदिन 2 मिनट बना सकते हैं। देखिए हम सब इसी सवाल में फॉर्म कर दें, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस विदिन 2 सेकेंड बना सकते हैं। जैसे एक विक्रेता किसी वस्तु को 30% के लाभ में बेचता है, 10 लिखें, 10 को 30 से किए 13, और उसको 10% कम तोलता है यानी कि 9। आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ पे 130, 10 रहता है तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 90 आएगा, तो कुछ और डाटा आएगा, और 130, फिर आपने उसको ये लाभ प्रतिशत में बैठा, ठीक है। अब इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा कितना फास्ट रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचता है, किस पे बेचता है, 10% के नुकसान, 10% के नुकसान में बेचता है, ठीक है, में बेचता है। बेचते समय वो 20% वस्तु कम तौलता है। बेचते समय वो कितना वस्तु कम तौलता है, 20% जो है कम तौलता है। बेचते समय वह वस्तु 20% कम तौलता है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे कैसे बैठाएंगे। यहाँ पे 10 बैठा है, यहाँ पे 10 बैठा है, आपको यहाँ पता है रुपीस है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगा। आपने क्या किया, 10% का नुकसान बेचा यानी कि 9, 20% कम तौला यानी कि 8, 10 अट्ठे 80, 10 नवा 90, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस 10 का। तो 10 क्या हुआ आपको यहाँ पे, 10% का नुकसान पर बेचा, ठीक है, क्लियर है। और 20% कम तौला, तब भी क्या हो गया, तभी आप यहाँ पे देखेंगे कि 80 हुआ, यानी कि ये क्या CP आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा लाभ हो रहा, क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0 और ये आप इसको कर लेंगे 12.5% का आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है? 12.5% का क्या हो गया आपको लाभ। कितना जल्दी बन गया ये सवाल आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा लिखने में टाइम क्या होगा, दोबारा बोलने में समय लगा होगा, बट कैलकुलेशन करने में कोई समय नहीं लगा, ठीक है। 10, अब यहाँ पे फिर से एक बार डिटेल समझ लीजिए। 10% कम, 10% कम यानी कि -1, 20% कम यानी कि -2, 8, और ये ज़्यादा है तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, क्योंकि ये क्या है, CP है और ये क्या है, SP। ये समझाने के लिए मैंने किया, बाकी आप इसको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने अपना दूसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है फिर से। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और 30% अधिक तौलता है, तो लाभ या हानि बताइए। 10 20% के लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया, 12, और 30% अधिक तौलता है तो कितना हो गया, 13। तो लाभ हुआ कि हानि, 130 और 120, तो डिफरेंस कितना है, 10 का। क्या इसका ऐसा डिफरेंस है, डिफरेंस तो कम है, यानी कि हानि हो गया। तो कितने का हानि हुआ, 0 100/13% का क्या हो गया, ये हानि हुआ। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं।
एक विक्रेता किसी वस्तु को 20%, मैंने आपको पहले कहा ये पोर्शन आपका लिखा होना चाहिए 10 एंड 10, चाहे आप कितना स्पीड में भी लिखो, 20% के लाभ में, 20% का लाभ यानी कि +2, 30% अधिक तौल दिया सामान को, ये रुपीस है और ये क्या है, ये वस्तु है, ठीक है। 30% अगर अधिक तौला यानी कि क्या हो गया, +3 हो गया। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये 130 जो आया ये क्या आया, CP आया, और ये क्या आया, ये आपका SP आया। तो आपने क्या हुआ, हानि हुआ, हानि कितने का हुआ, आपने जब किया इसको माइनस किया 130 माइनस 120 तो आपको कितना आया 10 रुपये, तो आपने 10 से 130 कर लिया तो आपका हानि प्रतिशत निकल गया, ठीक है, क्लियर है। तो विद इन अ सेकेंड बन जाना है। तो आपको अगर सवाल समझ में आया तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको मैंने 3-4 सवाल प्रैक्टिस करा दिए तो आपको प्रैक्टिस का आदत हो गया। चलिए अब इससे ऐसे ही सवाल को कोई और तरीके से पूछेगा, बेईमान दुकानदार ये वो, अब कोई वस्तु आपको फ्री में दे दिया, ऐसे भी सवाल ऐसे बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे देखते जाइएगा तो उसकी। हाँ, तो अब देखिए, एक फल विक्रेता संतरे को 20% के लाभ पर बेचता है और वो प्रत्येक दर्जन संतरे में एक संतरा मुफ्त देता है। 20% के लाभ पर वो कुछ भी बेच रहा हो, आपको 10 या 10 मान लेना है। अगर आपने 10-10 मान लिया तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये में 10 दर्जन के लिए, ये अपना आप सेव हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। प्रत्येक संतरा में वो क्या करता है, एक संतरा मुफ्त देता है। देखिए 1 दर्जन है ना, तो यहाँ वस्तु को आप 12 मान लीजिए, 10 मानने का कोई ज़रूरत नहीं, 10 से आप 12 मान लीजिए। अब वो 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 12 पे बेचेगा, और वो क्या एक संतरा मुफ्त देता है, यानी कि वो 13 संतरा आप दे देता है। अब संतरा देते समय वो कितना देता है 13, तो ये आपका कितना हुआ 130, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो आप देखेंगे क्या इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 14, तो आपको क्या हो गया 14 रुपये लाभ हुए, ठीक है। आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत, तो 14 डिवाइड बाई 130 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आपका कितना हो गया 140/13% प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये सवाल आपको फिर से नहीं आया समझ में। देखिए 10-10 नहीं माने क्योंकि 1 दर्जन है, 1 दर्जन की वजह से मैंने 12 मान लिया, इसके वजह से, ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 मान लिया, कुछ भी जैसे भी कर सकते, 10-12, इसमें आपका क्या हो गया 20% का क्या हो गया लाभ पर बेचा, यानी कि +2। आपने देखा होगा तो मेरे लेक्चर को फॉलो कर देंगे तो ये चीज़ें बहुत समझ में आ रही है। 12, 13, 30, 44, डिफरेंस आया 14 रुपये का लाभ प्रतिशत 14/30 इंटू 100, बस क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से आपका एक, अब यहाँ पे दर्जन था, अब यहाँ पे है एक विक्रेता किसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है, तो प्रत्येक 2 वस्तु के लिए एक वस्तु क्या करता है मुफ्त देता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 2 वस्तु के लिए एक वस्तु वो मुफ्त देता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वस्तु के लिए एक वस्तु क्या करता है वो मुफ्त देता है। तो जो आप 10 मानेंगे ना रुपए, तो आपको 10 मानना ही पड़ेगा, 10 में 2, क्योंकि आपको क्वांटिटी दे दिया है, यहाँ पे 12 दिया है आपको क्वांटिटी, इसलिए अगर आप क्वांटिटी नहीं देता 10 बैठाते, बट प्रत्येक दर्जन मतलब 12 आपने क्वांटिटी, इसी तरह यहाँ पे 2 क्वांटिटी आपको दे दिया है तो आपने 2 लिख दिया। अब क्या 60% के लाभ पर, 60% का लाभ मतलब 16, और एक वस्तु मुफ्त देता है, मतलब आप कितना दे रहा है 3, आपने क्या कर दिया 30, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 32, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा 2 का डिफरेंस आ गया, मतलब 2/30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपने क्या देखा 20/3% का लाभ हुआ, लाभ। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आप रुपीस लिखेगा और यहाँ पे आपने क्या लिखा वस्तु लिखना था, ठीक है। 10 रुपये 2 वस्तु, ये लेट है, आपने यहाँ क्या कीजिए 60% के प्रॉफिट में, यानी कि आपका +6, क्लियर है। 10% बराबर 1, तो 60% बराबर 6, तो 10 6 16, आपको एक वस्तु यहाँ पे मुफ्त दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 32, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला CP और ये आपका निकला SP। शुरू से बनाते आ रहे हैं, जब CPA है SPA है तो आपको लाभ कितना हुआ 30 - 2 यानी कि 2, तो जब लाभ आपका 2 हुआ तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपका क्या लाभ है, और आपका लाभ प्रतिशत कितना है 2/30 इंटू 100, क्योंकि ये आपका CP है तो 0 से 0 कैंसिल, 20/30% का क्या हो गया ये आपका लाभ, क्लियर है। चलिए
चलिए, अब ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा लेवल टफ है। कैसे टफ है? पहले आप क्या बनाते थे, हम थोड़ा इस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम साइड कर रहे हैं। पहले आपने क्या किया, 10 और 10 को डिनोट किया, भले एक बार 1 दर्जन था, एक बार 2 था, लेकिन दोनों का फॉर्मेट सेम था। इस यहाँ पे आपको 10% का लाभ होता था या तो हानि होता था, तो आप यहाँ पे +1 +2 बैठा देते थे। यहाँ पे 10% कम तोलता था, आप ये यहाँ बैठा देते थे, ये 90 और ये 110, आपको यहाँ पे 20 आते थे और 20/90 इंटू 100 करते थे, 0 200/9% का आपको अपना प्रॉफिट दिखा देते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पूछता ही था कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन रहता था, ठीक है। अब आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन अब जो है आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये वाला अब जो उस समय जो आंसर निकालते थे वही चीज़ आपको यहाँ दिया रहेगा, और आपसे इन दोनों में से कोई एक चीज़ गायब रहेगा और एक चीज़ आपसे पूछ देगा। अब यहाँ पे बोलते हैं लोग टफ हो गया, तो बस यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम वही करना है। अभी हम इसको बताते हैं कैसे क्या करना है। चलिए देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ मीन्स हम यहाँ पे 10 और 10 तो बैठाएंगे ही, 20% का लाभ यानी कि प्लस तो 12, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्लियर है। अब वो वस्तु को बेचते समय यहाँ पर x% आपको यहाँ मैंने x बैठा दिया, क्वेश्चन खुद का फॉर्मेट किया हुआ। आपसे पूछ सकता है कि वो वस्तु को बेचते समय कितना परसेंट वस्तु कम तौलता है या कितना कम तौलेगा। अगर यहाँ पे डाटा आपको दिया रहेगा तो पूछेगा कितना कम तौलता है, और डाटा नहीं दिया रहेगा तो अब कितना परसेंट कम तौलता है पूछ सकता है। तो x का मतलब दोनों है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि उससे कुल 50% का लाभ हुआ, उससे कुल 50% का लाभ हुआ, मतलब जो आप यहाँ पे CP और SP निकालते थे, ये CP और SP, यहाँ पे आपका 50% का लाभ दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप क्या अभी CP निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर तो डाटा गायब है, तो आप CP निकाल ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, आप सीधा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका गिवन दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है, 120 आपको गिवन दिख रहा। आपने 120 ही तो होगा यहाँ पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों डाटा मेरा गिवन है। अच्छा, अब ये 50% के लाभ पर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बोल दिया है कि यहाँ पे 50% के लाभ पर है, ठीक है। तो ये जो है ना 50% के लाभ पर है, ये इतना याद रखिए। तो जब ये 50% का लाभ पर है तो आप अगर परसेंटेज सीखे होंगे तो 120 बराबर कितना हो गया, 150। तो जब 50% के लाभ पर है तो मतलब 150, तो इसका CP कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 = 20, हाँ 5 × 15 = 20, 12 दूनी 24, यानी कि आपका यहाँ पे आएगा 240/3 आएगा। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि इस जगह पे 240/3 है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 240 दिखाते हैं। अगर हम 4 × 2 करें तो मेरा 8 है। अगर आपको 2 ना दिया, एक मल्टीप्लाई का एक पोर्शन, कोई भी एक प्रोडक्ट ना दिया, आपको ये दे दिया और ये दे दिया, तो आप इस प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं, 8/4 करते हैं ना, जो आपका ये आता है, यही करते हैं। तो बस उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो ये कितना आएगा, तो आप क्या कर लें, 240/3 को आप डिवाइड कर दें 10 से, क्लियर है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आएगा, 24/3, ठीक है। देखिए 24/3 जो है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को जब डिवाइड ही करना है तो 0 0 कैंसिल करके आप 24/3, फास्ट तरीका यही है। अब 24/3 है क्या, तो जब आप इसको निकालेंगे तो 3 8, चलिए अब हम क्या करते हैं, काट, देखो 3 8 24 ना, चलो हम भूल गए, देखो 3 8 24 तो होता है ना, यहाँ पे हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे काट देते हैं 3 8 24। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो सॉरी, ये तो 240, यहाँ पे देखिए आपका कट जाता। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे किया तो आपका कितना आया, आपने जब यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं, 120 का कितना 150 के बराबर होगा इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 40, ठीक है, 5 8 40, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 80 आ गया। तो यहाँ पे 80 आ गया। तो मैंने जैसे कहा कि ये प्रोडक्ट है, मतलब ये 8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 8 आएगा, क्लियर है।
अब बताइए 10 से 8 कम हो रहा, सॉरी यहाँ से कंपेरिजन 10 से 8 कम हो रहा, मतलब कितना कम हो रहा, 2 कम हो रहा ना, 2 कम हो रहा, यानी कि 2 कम हो रहा तो परसेंटेज में कितना कम हो रहा, तो 1 कम होता है तो 10%, 2 कम होता है तो कितना परसेंट, 20% कम। तो आपको सामान को कितना परसेंट कम तोलना पड़ेगा, आपको 20% सामान को कम तोलना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम एक बार और बढ़ते हैं इसमें। ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बस टफ नहीं है, आपका वही प्रोसेस है, थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। देखिए अब आइए, देखिए केक विक्रेता किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। आपने 10 का क्या बैठा दिया, 20, यहाँ 12 बैठा दिया प्लस 2। क्लियर है? अब वस्तु को बेचते समय वो x% कुछ है, आपने ये चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है। x% कुछ है, ये मान लीजिए मैंने आपको ये मिटा दे रहा, x% के लाभ पर बेचता है, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए आप ना ये चीज़ को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा आपका गिवन है, ध्यान से इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। 120, जब आप 120 निकालेंगे तो परसेंटेज में पढ़े होंगे, ये क्या है, ये 50% प्रॉफिट पे है ना, तो 50% प्रॉफिट पे है, यानी कि जो SP है ये 150 पे है और CP आपका 100 पे बनता है, तो यानी कि आपका जो 120 है वो कितना के बराबर होगा, 150 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा, जब आप इसको काटेंगे तो आपका, मैं बार बार नहीं अच्छा करिए, 80 आएगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा, 80 आ रहा। तो देखिए प्रोडक्ट 80 है, कहाँ ये 80 कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है, ये कंफ्यूजिंग अगर हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ये आपको इन दोनों को करना है। तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा, जब हम 4 और 2 का प्रोडक्ट 8 करते हैं और मुझे मेरे से एक डाटा गायब कर दिया जाता है, पूछता है कि अब बताओ यहाँ पे पहला प्रोडक्ट कौन था, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ना। उसी तरह आप 10 को 80 को 10 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे आप 8 बैठाइएगा। अब 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है, परसेंटेज में कितना कम है, 20% कम है, क्योंकि 1 कम होता है तो 10%, 2 कम होता है तो 20%। बस आपको यही करना है। तो 20% कम तोलना पड़ेगा, 20% कम तोलना होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, बना के इस टाइप का क्वेश्चन अब खत्म हो जाएगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप घर पे जाइए, बुक निकालिए, पढ़िए, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, किसी में कोई तकलीफ नहीं होगी, और होगी तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। एक विक्रेता 50 रुपये में 1 दर्जन कप खरीदता। अब देखिए यहाँ पे अब 50 रुपये भी गिवन है, अब वहाँ पे सिर्फ ये गिवन होता था एक बार, अब क्या है, अब ये भी गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये इधर से बनाते हैं, इधर से मान 50 रुपये में आपने 1 दर्जन कप खरीदा। देखिए ये जो हम साइन लगा रहे हैं ना, आपको एग्जाम में ये सब ना साइन लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी को समझाने की ज़रूरत है, आपको अपना सवाल खुद बनाना है, तो ऑलरेडी आपका टाइम वहाँ बचेगा। 50 रुपये में 1 दर्जन कप खरीदता है, खरीद के लाया वो घर, दुकान पे लगाया, फिर वो कस्टमर को बेचना स्टार्ट किया। तो कस्टमर को उसने बेचे कप, तो उसे पता चला, वो पाता है कि 2 कप टूटे हुए हैं, पैक मिला दर्जन का। जब दर्जन का पैक खोला तो उसको पता चला कि मेरा 2 कप क्या हो गया, टूट गया, यानी कि अब उसके पास कितने कप बचे, 10 कप बचे, ठीक है। 12 रुपये में 2 कप टूट जाएंगे तो कितने कप बचेंगे, 10 कप बचेंगे। तो यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे कप है, ठीक है, और ये आपका 12 है, ठीक है। तो 12 रुपये में 12 कप में 2 कप आपका टूटे हैं। अब इसे 10 से कप को बेच सकता है, टूटा हुआ कप तो कोई खरीदेगा नहीं, और उसने इसको क्या कर दिया, 30% के लाभ पर बेचा। 50 रुपये के 30% के लाभ पर इसने बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। 30%, अब 50 रुपये का 30% क्या होगा, अच्छा ये बताइए पहले, 50 रुपये का 10% क्या होगा, 50 रुपये का 10% क्या होगा, 5 होगा, और 30% कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15, ये हो गया 65। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया है, ऑडियो लेक्चर अच्छे से किया है, तो ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 65। अब देखिए, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई टूटा हुआ है तो आपका 10 होगा, तो आप 10 यहाँ ना लिख करके 10 आप यहीं लिखाइए, क्योंकि आपके 2 कप क्या हो गए, टूट गए। लेकिन आपने खरीद के लाया कितना था, आपने खरीद के तो 12 लाया था ना, खरीद के तो 12 लाया था, तो बेचेंगे 12 के हिसाब से। आपको जो 30% का जो लाभ है ये 12 के हिसाब से मिला है,
जो 30% का लाभ है, ध्यान दीजिएगा 12 के हिसाब से मिला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया CP, यहाँ पे हो गया आपका 600, ठीक है। आपने और इधर के आपने जो मल्टीप्लाई किया तो आपने बेचा जो है वो कितना बेचा है, वो 10 ही कप बेचा है ना, 10 कप बेचा है, तो ये कितना हो गया 650। आप बताइए आपका लाभ हुआ या प्रॉफिट, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि आपको 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो 50 रुपये का लाभ हुआ है, CP है आपका 600 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 25, तो कितना हो गया 25/3% का आपका क्या हो गया, लाभ हुआ। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 1/3% का लाभ, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, ये चीज़ें नया है, ठीक है। चलिए क्लियर है, हम पढ़े फिर से दोबारा करने के लिए। एक विक्रेता 50 रुपये में 1 दर्जन खरीदता, तो 50 रुपये में इन्होंने 12 खरीदा, क्लियर है। तो पाता है कि 2 कप टूटे हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये 2 कप यहाँ टूटे हुए हैं, यानी कि 12 नहीं है, अब कितने हैं 10 हैं। और वो कप को 30% के लाभ पे, तो 30% जो लाभ होगा ना उसका, उसके पूरे पे होगा, जो 30% का लाभ होगा उसके जो 30% का जो लाभ होगा ना वो पूरे पे होगा 12 में, ठीक है। क्योंकि वो 10 में नहीं लेगा, क्योंकि पैसा तो 2 में लगाया ही था। तो जो आपने 65 रुपये ये होगा, तो ये किस पे होगा, ये हमेशा 12 पे होगा। बस यही चीज़ आपको समझना है, ये लाइन को इसी के लिए हम दोबारा बता रहे हैं, ये 12 होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पहले करते थे, इससे मल्टीप्लाई किए 600 और ये 650, जो ये 600 आता है ये क्या आता है CP आता है और ये SP आता है। उसके बाद 50 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकाल दिए, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में। इसमें देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपका रुपीस नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया। इसमें देखिए 8 सेव 10% के लाभ पर बेचता है, वो 8 गो सेव 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो बेचते समय 2 सेव उसके क्या हो जाते हैं, खराब निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीस नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे अपना, ठीक है, अपना लिखेंगे 10 क्या है 8 सेव, ठीक है। तो 8 गो सेव वो क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है। तो 10% के लाभ पर, ये मतलब अभी नहीं लिखते हैं इसको, 10% का लाभ यानी कि आपका 11 रुपये में कितना सेव बेचा, 8 सेव। लेकिन उसमें क्या है, बेचते समय वो 2 सेव खराब पाता है, यानी कि 8 तो वो खरीद के लाता है, बट यहाँ पे अब 6 हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो ये कितने होते हैं 6, यहाँ पर भी आपका -2 हुआ, यहाँ पर भी आपका -2, ठीक है। समझ में आया। वो जो ये लाभ मिला है ना उसके वो पूरे पे मिले हैं, 8 सेव पे। आप यहाँ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। तो 10 अच्छे कितना हो गया, ये हो गया आपका 80, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 66। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका डिफरेंस कितना है 6 बोल रहा हूँ, इसका आपका डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा हानि। तो आपका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि प्रतिशत 14 होगा, और आपका क्या है यहाँ पे CP क्या है 80। 35/2% की आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि 17.5% का आपका क्या हो गया, हानि। ये आपका आंसर है, तो इसमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे हम नेक्स्ट जाएंगे, वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा, वो एकदम नया टॉपिक होगा, नई दुनिया होगी। तो ठीक है, तो आप देखते रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कृपया अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।